ड्रॉ डाउन होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का पीक टू ट्रॉफ डिक्लाइन। मतलब मान लो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आपने इन्वेस्ट करा था उसमें, तब आपने 10 रुपये लगाए थे, आज वो 80 रुपये पे है। लेकिन मान लो 10 साल हो गए हैं, आपने 10 रुपये लगाए थे, आज वो 80 रुपये पे है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि आज वो 80 पे तो 80 ही उसका मैक्सिमम है, क्या पता वो 100 रुपये तक भी गई हो और आज 80 हो। तो पीक टू ट्रॉफ डिक्लाइन होता है कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो भी उसकी वैल्यू है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कितनी गिरी है या पीक वैल्यू से कितनी गिरी है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि 10-80 ही हो गया, 10-8 भी हो सकता था, 10-4 भी हो सकता था। तो जो भी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या जो उसकी पीक वैल्यू है, जो इस केस में 100 है, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी गिरी है, वो होता है ड्रॉ डाउन। कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस होती है ना, कि हाँ लेट्स से अगर आपकी पीक वैल्यू 100 थी तो देयर कुड हैव बीन अ टाइम कि आप 100 रुपए का बेच सकते थे, बट आपने नहीं बेचा। अब एक बात बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि इफ्स एंड बट्स को हमेशा हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर तो बहुत कुछ है ना। अगर इस टाइम पे ट्रेड ले लेते, अगर हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते, तो अगर का कुछ नहीं है। बस ये जो हम ड्रॉ डाउन होता है, ड्रॉ डाउन हमें जो हम पढ़ते हैं, जो हम रियलाइज करते हैं, ये होता है अवेयरनेस के लिए कि ओके दिस कुड हैव बीन, एंड अगली बार हम अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं ताकि जो हमने लूज करा है वो हम लूज ना करें। अभी जो ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ डाउन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, या कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स भी हो सकते हैं कि कंपनी एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन अब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या इकोनॉमी भी इसी तरीके से कि पहले परफॉर्म बढ़िया कर रही थी लेकिन अभी नहीं कर रही है, इसलिए वो जो ड्रॉ डाउन आया है इसलिए वो आया है। अब ऑब्वियसली जो ड्रॉ डाउन होते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं, बट एज आई सेड ये मार्केट साइकिल का एक बहुत नेचुरल पार्ट है। इसीलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ड्रॉ डाउन इफेक्टिवली मैनेज करने आने चाहिए, कि आपको पता लग गया ओके दिस इज माय ड्रॉ डाउन, तो अगली बार वो कैसे रिपीट ना हो, अगली बार आप अपने लॉसेस कैसे कम से कम कर पाओ, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। ऑब्वियसली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करोगे तो देयर आर चांसेस, आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि अगली बार वो ड्रॉ डाउन कम हो। एंड आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा सकते हो, एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज कर सकते हो जैसे हेजिंग। आप इन सारी चीज़ों को यूज करते हो तो आपके ड्रॉ डाउन आपका कम से कम हो सकता है। अब अगर आप ड्रॉ डाउन को इफेक्टिवली मैनेज करते हो तो आप जो भी मार्केट की टर्बुलेंस होती है, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, मार्केट वोलेटिलिटी, कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स, जो भी मार्केट टर्बुलेंस है उसको आप बड़े कॉन्फिडेंस से और अच्छे तरीके से झेल पाओगे।